आश्रम पर चारों ओर से असुरों का आक्रमण हुआ और उस आक्रमण को विफल करने गणेश सभी स्थानों पर एक साथ उपस्थित थे। ऋषिवर, भय त्याग दीजिए, आप सब सुरक्षित हैं यहाँ। हमारे पालनहार हम सबकी रक्षा करेंगे। प्रभु, रक्षा कीजिए। गणेश तीनों स्थानों पर पहुंचकर असुरों से युद्ध करने लगा। चिंता मत करो मित्रों, तुम्हारा मित्र गणेश है ना। चिंता मत कीजिए माताओं, गणेश है ना। गणेश आपके साथ है गुरुवर, तो आप क्यों चिंता करते हैं? नहीं, रुक जाओ, मुक्त कर दो गणेश को। हाँ, छोड़ दो गणेश को। रक्षा करो गणेश, रक्षा करो। मेरी माँ ने गुड़ बनाए थे, वो मैं तुम्हें ही दूंगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अब कितने भी प्रयास कर लो, मुझे कहीं नहीं ले जा सकोगी। मेरा आदेश नहीं सुना? ले चलो इस बालक को। नाग कन्या, तुम मुझे अपने नाग पाश में बांध तो सकती हो, किंतु मुझे नागलोक ले जाने के लिए तुम्हें अनेक और नागों की आवश्यकता होगी। गणेश, रुको ही रे, कुछ तो करो गणेश। गणेश रुको ही रे, गणेश रुको। गणेश, गणेश। सावधान गणेश। ऋषिवर, रुकिए। ऋषिवर, ऋषिवर। उचित है, फिर मैं भी आप सभी के साथ आता हूँ। गुफा के भीतर क्या चल रहा है मुझे ज्ञात नहीं, किंतु यदि मैं गणेश की कोई भी सहायता कर सकती थी तो अच्छा होता। सहायता तो आप यहाँ से भी कर सकती हैं देवी अहिल्या। स्तुति गान कर गणेश को अपनी भक्ति और विश्वास की शक्ति प्रदान कर सकती हैं।
बालक तुम अब बंदी बनकर यहीं रहोगे। हम नागलोक के वासियों का मनोरंजन करोगे। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। ये क्या हो रहा है? ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं ये ताप मेरे तन को जला रहा है। त्वं साक्षात् तुमासि नित्यमृतं वचने। ये कैसे संभव है? ये बालक मेरे नागों को कैसे नष्ट कर रहा है? अव त्वं अववक्तारम्। ये दिव्य प्रकाश, इसका तो एक ही अर्थ है, गणेश इसका कारण है। वो शीघ्र मुक्त होकर यहाँ होगा। अवानुचानम अवशिष्यम्। आपके ऊपर हमारा अटूट विश्वास है। कोई असुर ना ही आपको बांध कर रख सकते हैं, ना ही आपको कोई हानि पहुंचा सकता है। प्रभु, आपकी कृपा से आसुरी शक्तियों के पराजित होने का समय आ चुका है। तो क्या आज समस्त नागलोक का विनाश होगा? सभी नागों का अंत होगा? प्रभु, नागराज वासुकी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। क्षमा कर दीजिए प्रभु। नाग कन्याओं के इस दोष का दंड समस्त नागों को मत दीजिए, अन्यथा नागलोक नष्ट हो जाएगा। दया कीजिए दयानिधान, कृपा कीजिए नाथ। क्षमा कीजिए प्रभु। न जाने किस भ्रम में मैं उस असुर को भगवान मान बैठी और आपके प्रभुत्व को ना पहचान सकी। मुझे अभी अपने भूल का आभास हो चुका है। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। मूर्ख थी मैं प्रभु, जो मैंने सिंधु पर विश्वास किया। अब आपकी दिव्यता का अनुभव होने पर मैं सत्य को जान गई हूँ। अज्ञानता में किए गए अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा अपराध किया है मैंने जिसका प्रायश्चित भी संभव नहीं प्रभु। बस क्षमादान की भिक्षा मांग सकता हूँ मैं। हम पे कृपा कीजिए प्रभु। हमसे महापाप हुआ है प्रभु। हमें इस पापमय जीवन से मुक्ति दे प्रभु। गणेश, तुम लौट आए। मुझे तो पता था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिनके पास गणेश जैसा मित्र हो, उसे कोई भी प्रकार का भय नहीं पहुंच सकता। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप साथ है तो हमें किसी बात की चिंता नहीं। जिसके पास माताओं का आशीर्वाद हो, भला उसे कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है? मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय। पार्वती नंदन महादेव पुत्र गणेश की जय और ब्रह्म गणेश जी की जय। मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय। और ब्रह्म प्रभु गणेश जी की जय। महादेव पुत्र पार्वती नंदन गणेश जी की जय।
किया? हमें नागों के प्रकोप से सुरक्षित किया। किंतु गणेश तो हमारे साथ थे। वृकासुर जैसे भयानक आसुरों से हमारी रक्षा की उन्होंने। किंतु ये कैसे संभव है? गणेश तो हमारे साथ था, उसने हमें महर्षियों के आक्रमण से बचाया है। हाँ हाँ, गणेश तो हमारे साथ है, देखिए। गणेश जी तो यही थे, कहाँ चले गए? देवी, ऋषिवर, गणेश तो मेरे साथ है। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। तो फिर वो कौन था? हाँ, तो हमारे साथ कौन थे? वो भी मैं ही था। एक ही समय पर 4 अलग अलग स्थानों पर। माता, मैं तो सर्वत्र हूँ, इसलिए आपके पास हूँ, आपके सामने भी हूँ और आपके मन में भी। यहाँ, यहाँ भी, यहाँ, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ये मेरे मित्र हैं। मैं इनके साथ खेलने वाला मित्र हूँ, तो इनका रक्षक भी तो हूँ। मुझे प्रत्येक आश्रमवासी की रक्षा करनी थी, अतः मैंने ये सुनिश्चित किया कि मैं उचित समय पर आप सबके पास पहुंचकर आपकी रक्षा करूं। ऋषिवर, आप सभी तो तपस्वी हैं, तपोधन के धनी हैं। आप सभी मेरे दर्शन संसार के कण कण में कर सकते हैं। महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रु। प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। प्रभु, आपको शत शत नमन। जम्बुफलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। मेरा पुत्र गणेश अब शीघ्र ही सिंधु के अंधकार का नाश कर संसार के कण कण में अच्छाई का संचार करेगा। विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दी जनैर्मागध कः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मैर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। एवं मया प्रार्थित विघ्नराजश्चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेश
शम्वादायो योगी मुखास्तथाहं विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दिजनैर्मगधकः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मणर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। मैं तो बड़ी दुविधा में हूँ, परम ब्रह्म कहूँ या अनुज? किंतु मेरी दुविधा तो कुछ और है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे उपहार में क्या देने वाले हैं। एक अग्रज के पास जो कुछ भी होता है उस पर उसके अनुज का तो पूर्ण अधिकार होता है, किंतु एक सत्य ये भी है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब परम ब्रह्म की देन ही तो है। फिर भी मैं आपको उपहार स्वरूप अपना वाहन मयूर देना चाहूँगा। हे प्रभु, मेरा निवेदन है, अपने वाहन मयूर को स्वीकार कीजिए। पुत्र गुणेश, तुम्हारे इस अद्भुत स्वरूप को मयूरेश्वर गणपति के नाम से जाना जाएगा। संसार में तुम्हारे इस नाम और स्वरूप की पूजा की जाएगी। प्रभु मयूरेश्वर गणपति जी की जय। 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 गणेश के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन वहीं जाकर करने की इच्छा है मेरी। इतने दिव्य अवसर को मैं खोना नहीं चाहता। प्रभु मयूरेश्वर गणपति जी की जय। 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 हे मयूरेश्वर, जगत में त्रिदेवों का स्थान है, उसे भुलाकर मैं यहाँ दर्शन के लिए आया, किंतु मयूरेश्वर ने मेरा कैसा अपमान किया। मुझे देखकर भी मेरा अभिवादन तक नहीं किया। यहाँ आना मेरी एक बड़ी भूल थी। जहाँ उचित सम्मान ना हो वहाँ एक क्षण भी रहना व्यर्थ है। क्षमा कीजिए हे सृष्टि रचयिता, हे ब्रह्मदेव, आपके कमंडल में संसार की सभी नदियां हैं। इस प्रकार अचानक आपके सामने आकर आपको स्तब्ध करने के लिए क्षमा कीजिए। मेरे कमंडल से तो जल बहने लगा। इस बहाव को रोकना होगा मुझे। ये जल इस प्रकार नहीं बह सकता। रुकिए ब्रह्मदेव, मैं आपकी सहायता करता हूँ। ये लीजिए ब्रह्मदेव,
मेरे कमंडल से उत्पन्न नदियों के जल को अंजलि में भर लिया गणेश ने। बड़ा वो नहीं होता जो दूसरों को छोटा समझे, बड़ा तो वो होता है जिससे मिलकर कोई भी स्वयं को छोटा न समझे। मैं तो ब्रह्मा हूँ, किंतु आप तो परम ब्रह्म हैं। अभी आपने जो लीला दिखाई उससे मेरे नेत्रों को एक नई दृष्टि मिली है। जिस प्रकार आपने यहाँ नदी उत्पन्न कर मेरे अहंकार को धोकर निर्मल कर दिया, वैसे ही इस नदी को त्रिसंध्या क्षेत्र को निर्मल बनाने दीजिए। अनंत काल तक ये नदी बहकर अपने निर्मल जल में स्नान करने वाले सभी भक्तों के अहंकार का नाश करे। ये नदी आपकी प्रतीक बने प्रभु मयूरेश्वर। ब्रह्मदेव, ये पवित्र पावनी नदी कमंडलू प्रभा के नाम से विख्यात होगी और इसके ध्यान, स्पर्श और स्नान से सभी के मानसिक, वाचिक और शारीरिक दुख दूर होंगे। त्वां विघ्न शत्रु दलनेति च सुंदरेति भक्तिप्रियेति सुख देति फल प्रदेति। विद्या प्रत्यगहरेति च ये स्तुवन्ति तेन सर्वेण सर्व आत्मा प्रसन्न। हे प्रभु, आपकी भक्ति में खोकर हमने भी पावन नदी कमंडलू प्रभा में डुबकी लगाई है, तो हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि डाली और हमारे समस्त दुखों को दूर कीजिए प्रभु। प्रभु, माता और महादेव के यहाँ चरण पड़े तो ये स्थान बंजर से हरा भरा हो गया और आपके यहाँ आने से आनंद का संचार हुआ। अब ये पावन नदी के प्रवाह से ये स्थान पवित्र भी हो गया। किंतु प्रभु, अभी भी एक कमी है। आप सभी के दुखों का मुझे पूर्ण आभास है। गुरुवर, आप चिंता रहित यज्ञ करने का अधिकार चाहते हैं, जिससे जगत कल्याण में आप अपना योगदान कर सके, देवताओं को पुष्टि मिल सके। देवराज, आप स्वर्गलोक वापस चाहते हैं, जिससे सृष्टि के प्रति अपने कर्तव्य निभा सके। और ये सब मेरे कर्तव्य निभाने पर निर्भर है, जिसमें मैं अब कोई विलंब नहीं करूँगा, क्योंकि गुरुवर, अच्छे कार्य में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। आप इसी पल यज्ञ की तैयारी कर यज्ञ आरंभ कीजिए। मैं यहीं द्वारपाल बना रहकर आश्रम की और आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। देवगण, आप भी निश्चिंत हो जाइए। जैसे ही ये यज्ञ संपन्न होगा, आपको स्वर्गलोक वापस मिल जाएगा। और अब सिंधु आए या कोई अन्य उससे भी भयंकर असुर, अब कोई भी इस यज्ञ को नहीं रोक सकता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। कुछ नहीं हुआ। मात्र एक स्वप्न था, बुरा स्वप्न, सत्य नहीं है। ये स्वर सत्य है, स्वप्न नहीं।
किंतु ये किसका स्वर है? ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। यज्ञ है तो मेरे नाम का होना चाहिए। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। किंतु कौन कर रहा है ये यज्ञ? ओम गम गणपते नमः। यहाँ हो रहा है ये। ओम गम गणपते नमः। कौन है ये? इसका दुस्साहस है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, भगवान सिंधु के विरुद्ध। ओम गम गणपते नमः। गणेश रक्षक बना है उनका, वो गणेश। कल भोर होने से पहले वो बालक यहाँ आपके सामने होगा। सामने तो आ गया है वो, किंतु ऐसे? स्वयं को भगवान मानने की मूर्खता करते हो? तो आओ, साहस है तो रोको इस यज्ञ को, जिसका प्रकाश तुम्हारे फैलाए अंधकार को मिटाने वाला है, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है सिंधु। क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है सिंधु। स्वयं को भगवान मानने की मूर्खता करते हो? तो आओ, क्योंकि साहस है तो अब आ गया है सिंधु, जिसका प्रकाश तुम्हारे फैलाए अंधकार को मिटाने वाला है, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है सिंधु। आ रहा हूं गणेश, तुम्हें और तुम्हारे आश्रम को मिटाने। देखो देखो मैं क्या कर सकता हूं। सभी दैत्य, दानव, भूत, पिशाच, असुर, राक्षस, महाराज सिंधु की जय, महाराज सिंधु की जय, महाराज सिंधु की जय। जाओ बुझा दो उस यज्ञ की अग्नि को, मिटा दो त्रिसंध्या क्षेत्र को, अंत कर दो उस बालक का जिसने मुझे तुम्हारे भगवान को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। सावधान त्रिलोकनाथ, मैंने तो पहले ही आपको सावधान किया था। कहा था आपसे कि इस बीज को पौधा बनने से रोक लीजिए, कहीं ये पौधा पेड़ बन गया तो उसे जड़ से हिलाना कठिन हो जाएगा आपके लिए। देवर्षि देख रहे हैं मेरी विशाल सेना को, अंबर हो या धरा सब इनकी हुंकार से कंपित है, फिर वो बालक कहाँ टिकने वाला है। त्रिलोकनाथ ये क्या किया, सभी को बेच दिया एक साथ। अब आपकी सुरक्षा कौन करेगा? नारायण नारायण। मुझे रक्षा की आवश्यकता नहीं है देवर्षि, और ये मत भूलिए
आपके प्रभु नारायण मेरे भवन के द्वारपाल हैं। तो आपको विश्वास है कि वो अब भी वही है? ये सत्य था। एक और प्रभु गणेश द्वारपाल बनकर धर्म की रक्षा के लिए आश्रम के द्वार पर खड़े थे और दुर्भाग्यवश मैं उस असुर का द्वारपाल बनकर अधर्म की रक्षा करने पर विवश था, जिसका परिणाम अत्यंत भयंकर होने वाला था, क्योंकि सिंधु से युद्ध से पहले प्रभु मयूरेश्वर का मुझसे सामना होने जा रहा था। ओम गंगणपते इस आश्रम की और गुरुवर के यज्ञ की रक्षा अब मैं कर रहा हूँ। आश्रम पर आक्रमण करने की भूल का परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा सिंधु, क्योंकि तुम ये अनजाने में नहीं जान कर रहे हो। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। करूंगा, साधना करूंगा, शक्ति अर्जित करूंगा और अंत करूंगा उस बालक गणेश का ही नहीं, उन सभी का जिन्हें भगवान सिंधु पर विश्वास नहीं। रहे आपके प्रभु नारायण मेरे आदेश के विरुद्ध जाएं, इतना साहस नहीं कर सकते वो। नारायण नारायण, सत्य है। क्रोध और अहंकार की अग्नि यदि किसी के भीतर जग जाए तो उसे भस्म करने के लिए द्रुत की आवश्यकता भी नहीं। इसका अहंकार ही इसकी मृत्यु के द्वार खोल देगा। फिर भी सत्य से इसका परिचय होना ही चाहिए। ओम गं गणपते नमः। स्वाहा। त्रिलोकनाथ सावधान, सुन रहे हैं आप ये मंत्रोच्चारण? सावधान रहिएगा, ये केवल उन ऋषियों का कार्य नहीं है, इसमें समस्त देवताओं का भी योगदान है। देवता नहीं मानते आपको भगवान। अब ऐसे मत देखिए मुझे त्रिलोकनाथ। जो भगवान को भगवान ना माने वो तो दुष्ट है, किंतु मैं दुष्ट नहीं, मैं तो शुभ चिंतक हूं। किंतु नारायण को देवता अत्यंत प्रिय है, तो कहीं उनका आपके द्वार पे रहना आपकी सुरक्षा का भ्रम तो नहीं, जिससे आप कोई असावधानी कर बैठे? सिंधु न मंत्र सहेगा और न कोई षड्यंत्र। नारायण से तो मैं स्वयं बात करूंगा। मेरा कार्य तो हो गया। अब एक पाखंडी भगवान का अंत होगा और संसार वास्तविक भगवान के पराक्रम का साक्षी बनेगा। नारायण नारायण। करना होगा जो मैं चाहता हूं, वही करना होगा नारायण को। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। अब वही होगा जिसकी प्रतीक्षा संसार बहुत समय से कर रहा है। ये तो बड़ी भयंकर सेना है। हाँ, हमारे आश्रम में इन भयंकर असुरों का आक्रमण हो रहा है, जिसके कारण हमारे आश्रम की भूमि कंपित हो रही है। ओम गं गणपते नमः। एक माता का अपने संतान के प्रति चिंतित होना स्वाभाविक है, किंतु अपने भगवान के प्रति भक्त की आस्था ऐसे उलझन भरे समय में भी उचित मार्ग दिखाता है। यहाँ सभी की चिंताओं को दूर करना भी मेरा दायित्व है। अद्भुत, गणेश ने तो भूकंप को रोक दिया। ओम गं गणपते नमः। सर्वप्रथम
मुझे इन भूत प्रेत को आश्रम में प्रवेश करने से रोकना होगा। मयूर जी, प्रभु महादेव के प्रिय अस्त्र त्रिशूल, मैं आपका आवाहन करता हूँ। महादेव हमारे सामने हैं। उनके त्रिशूल का प्रहार हम सह नहीं सकते। ब्रह्म के अवतार गणेश के हाथों में त्रिशूल का होना सौभाग्य है। त्रिशूल का गणेश की कृपा से अनेक गुणा शक्ति बढ़ गई है उसकी। करना होगा जो कार्य मैंने सौंपा है उन्हें, वो नारायण को पूर्ण करना ही होगा। नारायण, नारायण, नारायण कहाँ है? नारायण, नारायण। क्या हुआ सिंधु, तुम मेरे नाम का जाप कर रहे हो? कोई विशेष कारण? संसार जिसके नाम का जाप करता हो, उसे किसी के भी नाम का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं केवल इतना स्मरण कराने आया, मेरे द्वार के रक्षक हो तो उसका पालन भी ठीक से करना। किसी भी विरोधी देवता को भीतर आने की अनुमति नहीं, किंतु मुझे शंका है कि तुम्हें वो प्रिय हैं, तो कहीं तुम उन्हें भीतर ना आने दो। तुम्हारी शंका तुम्हारी मूर्खता है सिंधु। भगवान का वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। भगवान? ना ना ना, तुम्हें ये शब्द शोभा नहीं देता। अब एक ही भगवान है यहाँ, और वो मैं हूँ। द्वारपाल हो तो उसका कर्तव्य निभाओ। ध्यान रहे कोई भीतर ना आने पाए। क्यों, क्या हुआ? तुम स्वयं को भगवान बुलाते हो तो इतने भयभीत क्यों हो? जिससे भय स्वयं भयभीत होता हो, उसे भला कैसा भय? भयभीत तो वो बालक होगा। मैं अपनी साधना में कोई बाधा नहीं चाहता। बस प्रश्न नहीं, अपना कार्य करो द्वारपाल। जो अपना स्थान ना समझे, स्वयं भगवान का अपमान करे, उसका सर्वनाश तो निश्चित है। वो तो बस दया का पात्र है। नहीं। मात्र एक प्रहार और सब धराशायी। जिनमें स्वयं शिव के रुद्र रूप का दर्शन हो, वो साधारण नहीं, स्वयं भगवान ही है। अब इस दैत्य और दानव सेना को रोकने का उपाय करना है मुझे। त्रिलोकनाथ सिंधु की जय! त्रिलोकनाथ सिंधु की
मयूर जी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो बालक। अब लो, मेरी शक्ति का भी दर्शन कर लो। दैत्य नहीं, हम दोनों भी हैं। अब तुम कदापि नहीं बचोगे। माता शक्ति, इनकी शक्ति से पार पाना तो कठिन है। सावधान त्रिलोकनाथ सिंधु, सावधान त्रिलोकनाथ सिंधु, अत्यंत शक्तिशाली है वो। स्वयं माता शक्ति, माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं उनमें। भगवान है वो, भगवान। स्वामी, आपने सर्वथा उचित कहा था कि गुणेश के हाथों में आने पर हमारे अस्त्रों की दिव्य शक्ति और बढ़ गई। और हाँ, यही है महिमा प्रभु परम ब्रह्मा की। हम न प्रेत हैं, न दानव, न दुर्बल दैत्य। हम राक्षस हैं, राक्षस। हम मिटने से पहले मिटा देते हैं। दिव्य अस्त्र है तुम्हारे पास, तो हम असुर और इन राक्षसों के अस्त्र भी दिव्य हैं और मायावी भी। वो अस्त्र हैं ये जो हमने तुम्हारे देवताओं से ही लिए हैं। छल से, बल से, कपट से, तप से। उन्हीं के अस्त्रों से देवताओं को पराजित करते हैं हम। तैयार हो जाओ तुम भी पराजय के लिए। देवताओं की दिव्य अस्त्र का उत्तर किसी भी अन्य दिव्य अस्त्र से देना उन दैविक अस्त्रों का अपमान होगा। माता, गुणेश जी कुछ कर क्यों नहीं रहे? वो कोई अपना अस्त्र उठाकर इन अस्त्रों को रोक क्यों नहीं रहे? ओम गं गणपते नमः। ये भयंकर उजाला उस बालक के जीवन का अंधियारा बनेगा। असुर राक्षस उसका अंत करेंगे। नारायण, ध्यान से देखो, ये आरंभ है उस बालक के अंत का। ये साधारण राक्षस नहीं, इन्हें मैंने दिव्य अस्त्रों से सज्जित किया है। इन्हें पराजित करना सूखे में जल की वर्षा जैसा असंभव है। देखो, देखो नारायण, देखो। भस्म होंगे सभी त्रिसंध्या क्षेत्र, वो आश्रम और उनके साथ वो बालक गुणेश भी।
अब मैं निश्चिंत होकर अपनी साधना करूंगा। स्मरण रखना नारायण, द्वारपाल का दायित्व निभाना है तुम्हें। मेरी साधना पूर्ण होने तक तुम्हें किसी को भी भीतर आने नहीं देना है। सिंधु, मेरा अपमान करने की और भूल मत करना। यदि 3 बार और तुमने मेरे लिए कुछ भी अपमानजनक कहा या मेरा किसी भी प्रकार अपमान किया तो मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए बाध्य नहीं रहूंगा। सुरक्षा चाहिए किसे? जो मेरे लिए संकट बन रहा था वो कंटक तो अब दिव्य अस्त्रों से भस्म होने वाला है। न सुझाव न मंत्रणा, द्वारपाल को उसका कोई अधिकार नहीं। मुझे द्वारपाल बुलाकर तुम पहले ही मेरा अपमान कर चुके हो सिंधु। अब मेरी चेतावनी स्मरण रखना। संभव सभी दिव्य अस्त्र इस बालक में समाहित हो रहे हैं। देवराज इंद्र, अग्निदेव, सभी देवता एक साथ। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। देवता ही नहीं, स्वयं नारायण के दर्शन हो रहे हैं इस बालक में। ये जो भी है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। पीछे हटने में ही हमारी सुरक्षा है। रुको तुम दोनों। ये किसका स्वर था? यही चाहते थे ना तुम सिंधु कि मैं किसी को भीतर ना आने दूं? रक्षा कीजिए त्रिलोकनाथ, हमारी रक्षा कीजिए त्रिलोकनाथ। सभी देवताओं के दर्शन हुए हैं हमें उस बालक में। देवता ही नहीं, उस अद्भुत बालक में स्वयं नारायण के स्वरूप के भी दर्शन होते हैं। परम ब्रह्म ही वो शक्ति है जिनसे सभी उत्पन्न होते हैं और सभी उन्हीं में समाहित भी हो जाते हैं। नहीं, भगवान तो एक ही है, मैं सिंधुश्वर। जिसने भी अपने भगवान सिंधु को नहीं पहचाना उसका यही परिणाम होगा। मैं स्वयं जाऊंगा, भस्म होगा वो बालक, मेरा तेज उसे भस्म करेगा।
सिंधु, अब ऐसा कोई शेष नहीं जिसे तुम युद्ध के लिए भेज सको। तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए मैं ही पर्याप्त हूँ, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। उचित है, तो मैं चुनौती देता हूँ तुम्हें। साहस है तो मुझसे युद्ध करो। मेरी साधना संपन्न तो होगा तुम्हारा अंत, वो भी युद्ध के बिना। इसलिए भगवान सिंधु तुम्हें चुनौती देता है साहस? तो आओ, मेरी साधना रोको। भगवान हो तो आओ, प्रमाणित करो। जो सत्य सामने होने पर भी उसे नकार दे और अहंकार में ही डूबा रहे, उसके सर्वनाश में अधिक समय नहीं लगता। गुणेश जा रहे हैं, वो जा रहे हैं सिंधु का सामना करने, उसी के राजभवन में। माता, उन्हें पता तो है ना कि स्वयं नारायण सिंधु के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। यदि उन्होंने गुणेश को रोका तो कभी कभी अप्रिय कार्य भी दायित्व के समान करना होता है। माता, यदि उस दुष्ट के कारण गुणेश और प्रभु नारायण के मध्य युद्ध आरंभ हो जाए तो? माता, जिस विध्वंस की कल्पना करके भी मैं सिहर उठी हूँ, आप उसे लेकर चिंतित नहीं हैं कि यदि गुणेश और प्रभु नारायण का सामना हुआ तो क्या होगा माता? होगा क्या देवी अहिल्या? एक कृष्ण तत्व दूसरे कृष्ण तत्व के सामने होगा। प्रणाम प्रभु। आप मुझे भीतर जाने की अनुमति देंगे ना प्रभु? मुझे रोकेंगे तो नहीं? द्वार के खुलने की ध्वनि। नारायण को देवता अत्यंत प्रिय है, तो कहीं उनका आपके द्वार पे रहना आपकी सुरक्षा का भ्रम तो नहीं? देवर्षि की शंका सत्य हो रही है। लगता है नारायण ने गणेश को भीतर आने दिया है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अपनी साधना पूर्ण करनी होगी। पदचाप है किसी का। कोई नहीं है। मैं सिंधु को दिए वरदान से बंधा हूं, इसीलिए विवश हूं। उसकी साधना संपन्न होने तक मैं किसी को भी भीतर नहीं जाने दे सकता। मैं अपनी साधना भंग होने नहीं दे सकता। मुझे कुछ उपाय करना होगा। मायासुर! प्रणाम त्रिलोकनाथ सिंधु। वरदान देते समय आपने उसे कुछ और भी तो कहा था प्रभु।
यदि 3 बार और तुमने मेरे लिए कुछ भी अपमानजनक कहा तो मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए बाध्य नहीं रहूंगा। आपके वचन पर संदेह कर वो आपका अपमान तो कर ही चुका है। असुर शिल्पी, बंद कर दो ये सभी द्वार और वातायन। साधना संपन्न हो मेरी, तब तक कोई प्रवेश न कर पाए। किंतु त्रिलोकनाथ, स्वयं नारायण द्वार पर है, तो भीतर कोई कैसे आ सकता है? जो कहा है वो करो मायासुर। उस छलिया नारायण पर मुझे विश्वास नहीं। आप पर अविश्वास तो आपका अपमान ही है प्रभु। तुमने उचित कहा गुणेश, किंतु भगवान होने के नाते किसी को भी अवसर दिए बिना किसी का साथ नहीं छोड़ सकते। मैंने सिंधु को 3 अवसर देने का वचन दिया है। यदि उसने किसी भी प्रकार 3 बार मेरा अपमान किया तो वो मेरी सुरक्षा से वंचित हो जाएगा। निश्चिंत होकर साधना करूंगा अपनी, और अपनी साधना की शक्ति से उस बालक को नष्ट कर दूंगा मैं। सिंधु, छिप क्यों गए? बाहर आओ। मुझे चुनौती दी थी तुमने, तो देखो मैं तो आ गया। तुम कहाँ छिपे बैठे हो? आपने उसे 3 अवसर दिए हैं ना, तो अब ये उसकी परीक्षा है कि वो अपने आप पर नियंत्रण रखता है या उसे खोकर पुनः आपका अपमान करता है। ओहो, समझा। मेरे आने से भयभीत हो गए हो। कांप उठे हो तुम, इसीलिए भीतर जा छिपे हो। रुको मायासुर। बालक, बड़े बड़े बोल बोलना बंद करो। अब एक और पग भी आगे बढ़ाया तो संकट में पड़ जाओगे। जिसके द्वारपाल ही तुम्हारे प्रभु नारायण हो, उसे अपनी शक्ति का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं। और मेरा द्वारपाल तुम्हें भीतर आने नहीं देगा। इसलिए करो स्वीकार अपनी पराजय और चले जाओ यहाँ से। तो क्या त्रिलोक के भगवान महान सिंधु दूसरे भगवान का स्वागत भी नहीं करेंगे? भगवान और तुम, त्रिलोक में एक ही भगवान है और वो मैं हूँ। बाकी सब भ्रम और मिथ्या है। कोई नहीं टिक सकता मेरे सामने। देखो, स्वयं नारायण मेरे सेवक बने खड़े हैं। प्रभु, एक अवसर तो खो दिया इसने। भगवान नहीं मानते हो तो मत मानो, अतिथि मानकर ही भीतर आने दो। मैं वचन देता हूँ, तुम पर वार नहीं करूँगा, बस समझाऊंगा तुम्हें। जो बिन बुलाए आए वो अतिथि नहीं होता। ऐसे किसी के लिए भी मेरे द्वार बंद हैं। उन्हें यहाँ से लौटाने के लिए द्वारपाल नियुक्त किया है मैंने, नारायण को। प्रभु, अब तो इसका दूसरा अवसर भी गया। उचित है, अतिथि भी ना मानो, एक बालक ही समझकर आने दो। मेरा राजभवन कोई बालकों का क्रीड़ा स्थल नहीं है, गजमुख। और वैसे भी तुम जैसे गजमुख को स्वयं को बालक बुलाना शोभा नहीं देता। मैं भगवान नहीं, अतिथि नहीं, बालक भी नहीं, तो फिर क्या समझते हो मुझे? शत्रु, जो मुझसे युद्ध करने में सक्षम नहीं। और तुम तो क्या, मेरे द्वार पर विवश खड़े तुम्हारे नारायण, इनसे ही पूछ लो। मुझसे युद्ध करने की क्षमता नहीं थी, तभी तो मेरे द्वारपाल बने खड़े हैं। मायासुर, अब कोई विलंब नहीं। ये अंतिम द्वार भी बंद कर दो, मुझे साधना करनी है।
प्रभु, अब तो उसने अपना अंतिम अवसर भी गंवा दिया। बालक में भगवान एवं अतिथि में देवता का वास होता है, फिर भी उसका अपमान, यहाँ तक कि मेरे कृष्ण तत्व होने पर भी मेरा अपमान। 3 क्या अनेक बार अपमान किया है उसने प्रभु। अब आप अपने वचन से बाध्य नहीं, फिर भी आप उसके द्वार की रक्षा करेंगे। सत्य कहा गुणेश, सर्वथा सत्य कहा। गुणेश हैं अर्थात गुणों के ईश हैं आप। अभी आपने अपने श्रेष्ठ गुण का परिचय दिया, अपने शब्दों से अपने विचार को स्पष्ट कर दिया, जिसे मैं भी मानने पर विवश हूं। आज से जो भी भक्त सच्चे मन से आपकी स्तुति गाकर आपकी आराधना करेगा, उसे वाक्पटुता का गुण प्राप्त होगा। वो उचित समय पर अपनी बात उचित प्रकार से कह पाएगा। अब मैं आपको नहीं रोकूंगा गुणेश। वो नहीं हो सकता। मायासुर ने सभी द्वार बंद कर दिए, तो कोई कैसे प्रवेश कर सकता है? मायासुर, यही रहना और देखना भंग न होने पाए मेरी साधना। नहीं, कदाचित दिशा बदल दूंगा, फिर वो दिखाई नहीं देगा। फिर दिशा बदलूंगा मैं। दिशा बदलने से भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। गुणेश, नहीं, सभी दिशाओं में गुणेश, ये कैसे संभव है? संभव है क्योंकि मैं ही भगवान हूँ, और ये प्रमाणित करने तुमने ही तो कहा था। ये कैसा भ्रम है? कैसी माया है? क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हुआ त्रिलोकनाथ? आपने अपनी साधना क्यों भंग कर दी? छल मत करो मेरे साथ गुणेश। गुणेश नहीं, मैं मायासुर हूँ। ये आप क्या कर रहे थे त्रिलोकनाथ? मैं मायासुर। त्रिलोकनाथ, मेरी माया को भेद कर यहाँ कोई नहीं आ सकता। मुझे ज्ञात है वो भीतर है। खोलो, द्वार खोलो।
सिंधु, अब तो मेरा परिचय प्राप्त हो गया तुम्हें। ओह, तो नारायण ने तुम्हें भीतर आने दिया, मेरे आदेश का उल्लंघन किया। उल्लंघन तो तुम कर रहे हो सिंधु, धर्म का, मर्यादा का, जिसे रोकने का समय अब आ गया है। मेरे दर्शन होने के पश्चात सत्य का ज्ञान हुआ तुम्हें, या तुम अब भी मानते हो कि तुम ही भगवान हो? हाँ हाँ, मैं ही एकमात्र भगवान हूँ, जिसके भीतर सूर्य का तेज हो, जो अपार वरदानी शक्तियों का स्वामी हो, जिसके पास वो हो जो उसे अमर बना सके, जिसके पास भक्त हो, जिसकी पूजा हो, वो भगवान नहीं तो और कौन है? नहीं सिंधु, ये भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें अभी भी सत्य का ज्ञान नहीं। अपना स्वयं का क्या है तुम्हारे पास? तेज सूर्य देव ने दिया है तुम्हें, जीवन समुद्र देव ने, और तुम्हारी सुरक्षा भी वरदान के कारण है। और शक्तियाँ, भक्तों की भक्ति, वो भूल है तुम्हारी, क्योंकि भक्ति भय से नहीं, सच्ची श्रद्धा से की जाती है। सब भय से तुम्हें पूजते हैं और भय का अंत तो निश्चित है, किंतु सच्ची श्रद्धा और विश्वास का नहीं। और जहाँ ना सच्ची श्रद्धा हो ना ही विश्वास, वहाँ कौन भगवान? कैसा भगवान? भगवान यानी शक्ति। तो आओ युद्ध करो, अभी ज्ञात हो जाएगा कौन भगवान है और कौन नहीं। मेरे संपूर्ण तेज को भेद कर मेरे निकट पहुंचना तो दूर, तुम मुझे देख भी नहीं सकोगे। और ये मत भूलो, अमर हूँ मैं। ये एक और भूल है तुम्हारी सिंधु, क्योंकि इस संसार में जो आता है वो अपना जीवन चक्र पूर्ण कर जाता भी है, निश्चित तो तुम्हारा अंत भी है। मेरे अस्त्र का सामना नहीं कर सकोगे तुम। केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। महादेव, इसमें महादेव दिखाई दे रहे हैं मुझे। जिनमें स्वयं शिव के रुद्र रूप का दर्शन हो, वो साधारण नहीं, स्वयं भगवान ही है। देवी शक्ति, सभी देवताओं के दर्शन हुए हमें उस बालक में। देवता ही नहीं, उस अद्भुत बालक में स्वयं नारायण के स्वरूप के भी दर्शन होते हैं। माया में कुशल हो, युद्ध में हो या नहीं, अभी ज्ञात हो जाएगा। दिखाओ अपना वास्तविक स्वरूप मुझे और युद्ध करो। मेरा वास्तविक स्वरूप देखना चाहते थे ना तुम? तो देखो, यदि साहस है तो। अंत करूंगा तुम्हारा, वध करूंगा। मेरे अस्त्र का प्रहार सह नहीं सकोगे बालक। अंत करूंगा तुम्हारा, अंत करूंगा।
गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि तत्त्वमनुस्वरूपं निराकारः पूर्वरूपं साकारं मध्यमरूपम् अनुस्वारचार्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानम संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निकृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः ऋतमेक तत्त्वमनुस्वरूपं आकारः पूर्वरूपम् आकारं मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानम संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निकृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः अभी भी मेरे कंठ में अमृत कलश है। मुझे कोई नहीं मार सकता। गणेश आहुवाहनगः स्मृतः ॐ गजाननं हे प्रभु सिंधु का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः। माता, सिंधु के अंत के साथ मेरे इस अवतार का उद्देश्य भी पूर्ण हुआ। अर्थात अब मेरा पुत्र गुणेश दूर हो जाएगा मुझसे। अपार स्नेह, ममता, अनंत प्रेम सब कुछ प्राप्त हुआ मुझे। माता, आपने अपनी अपार ममता न्योछावर की। माता अहिल्या से अपार स्नेह मिला। ऋषि गौतम और ऋषि मुद्गल ने मुझ पर अटूट विश्वास किया। मेरे मित्रों ने प्रेम दिया। ये श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, स्नेह, विश्वास और ममता की पराकाष्ठा है।
भक्ति से भगवान और माँ की ममता से बालक जीवन में सफल बनते हैं। शिक्षा और संस्कार देने के साथ संतान पर अटूट विश्वास भी आवश्यक है। तभी संतान के भीतर मनोबल बढ़ता है और वो प्रगति के मार्ग पर चलकर सफलता को प्राप्त करता है। उसी प्रकार एक भक्त की भक्ति भगवान को उनकी पहचान देती है, जिससे वो भी अपने कर्तव्य निभाने में सफल होते हैं। प्रभु मयूरेश्वर ने सर्वथा उचित कहा था। ऋषि गौतम और माता अहिल्या जैसे भक्तों का विश्वास देख भगवान स्वयं उनके द्वार रक्षक बनने के लिए भी आतुर हो जाते। सिंधु के अंत के स्थान पर स्थित ये मयूरेश्वर मंदिर उसी विश्वास का प्रतीक है। हे प्रभु मयूरेश्वर, आपकी बाल लीलाओं के वर्णन ने तो मेरे मन में संतान पाने की लालसा और बढ़ा दी है। और जिस प्रकार आप भक्तों के विश्वास का सम्मान करते हुए उनके द्वार रक्षक बने, उसी प्रकार मेरे विश्वास का सम्मान कर मेरी इच्छा भी पूर्ण कीजिए प्रभु। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी माता, किंतु पहले आप अपनी यात्रा तो संपन्न कीजिए। धैर्य का फल मीठा होता है। प्रभु नारायण, अब आप माता को अगले अष्टविनायक मंदिर ले जाइए, जहाँ की कथा आपसे ही संबंधित है। ये कौन सा मंदिर है स्वामी, जिसकी कथा में आपका योगदान भी है? सिद्ध टेक अष्टविनायक मंदिर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कैसा दिव्य आकर्षण है इस मंदिर का कि पांव रुक ही नहीं रहे। मंदिर की ओर स्वयं बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वामी तो अब भक्ति के चरण पर है। स्वामी, स्वामी, ऐसी क्या महिमा है प्रभु के इस मंदिर में जो आप इतने मंत्रमुग्ध हो गए? मैं तो ये जानने के लिए भी उत्सुक हूँ कि प्रभु के इस कथा से आपका क्या संबंध है। ये तब की बात है जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। सृष्टि में शून्य था और कुछ नहीं। मैं और ब्रह्मदेव थे। हमारा आविर्भाव होते ही हम दोनों घोर निद्रा में पहुंच गए, किंतु ब्रह्मदेव मुझसे पहले ही निद्रा से बाहर आ गए। यहाँ तो कुछ नहीं, बस मैं ही हूँ, निपट अकेला। मैं कहाँ स्थित हूँ? ये कमल पुष्प, इसकी नाल तो अनंत लग रही है। कहाँ जा रही है? क्या स्थान है ये? किसकी आभूषण है ये? जिस कमल पर मैं स्थित था उसकी जगह तो इनकी नाभि में है, अर्थात ये तो मेरे जन्मदाता ही हैं। हे दिव्य आत्मा, हे जन्मदाता, अपनी निद्रा से बाहर आइए।
उठिए प्रभु, उठिए प्रभु, उठिए प्रभु, उठिए प्रभु, उठिए प्रभु, जागिए प्रभु। मेरी निद्रा में मेरे वर्जित पदार्थ के रूप में अपने कान से अपने अहंकार और दंभ को त्याग दिया, जो रजोगुण तमोगुण से युक्त असुरी रूप लेने लगा। किंतु तब ब्रह्मदेव के मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, शेष कहां क्या हो रहा था, हमें कहां ज्ञान था। हे जन्मदाता, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये बताने की कृपा कीजिए। हे महानुभाव, जिसे अपने ही जन्म का उद्देश्य नहीं पता हो, वो आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता है। मेरे कमल आसन की नाल आपकी नाभि से जुड़ी है। ये इस बात का सूचक है कि मेरा आविर्भाव आप ही से हुआ है। किंतु आपके निकट तो कोई भी नहीं है जो ये बता सके कि आपका जन्मदाता कौन है। हमारा आविर्भाव तो स्वयं परम ब्रह्म की देन है। वो समय आने पर हमें स्वयं संकेत देंगे, हमें बस उनकी आराधना करनी है। किंतु हम किसकी आराधना करें? इसका उत्तर भी उन्हीं से मिलेगा। आप बस अपना ध्यान लगाइए। ओम गण 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, मुझे दिशा दिखाने के लिए। ये किसके पीछे जा रहे हैं? ओम गण गण, 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 ओम गण गण। रुक जाइए। इतनी लंबी यात्रा में हमें एक भी प्राणी दिखाई नहीं दिया उस अलौकिक ध्वनि ओम और गंग के सिवाय। इसलिए वो अलौकिक ध्वनि ही हमारे जन्म का स्रोत भी है। ये अंधकार नहीं, ये अंधकार हमारे लिए कष्ट में हो सकता है। इसलिए आप इस गुफा में प्रवेश ना करें। आप ज्ञानी हैं, विचारवान भी, जिसका अवश्य कोई बड़ा प्रयोजन है। जो भी अज्ञात है, किंतु उसे जानने के लिए हमें सोच समझकर कुछ संकट भी उठाना होगा। उचित है। इसलिए हम में से किसी एक को आगे जाना होगा और दूसरे को अपने स्थान पर वापस लौटकर वहीं रहना होगा। हे जन्मदाता, मुझे आगे जाने की अनुमति दीजिए। नहीं, जन्मदाता होने के नाते इस संकट का सामना करने का प्रथम दायित्व मेरा है। मेरा मार्गदर्शन करने वाले दिव्य कण मुझे यहाँ लेकर आए हैं, तो अवश्य इस अंधकार के उस पार उजाला होगा। दिव्यकण पुनः मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, अर्थात मैं उचित दिशा में बढ़ रहा हूं।
अवश्य यही है हमारे प्रभु। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। तो क्या प्रभु महागणाधिपति जी की सूंड का दाहिनी ओर मुड़े होना कोई विशेष प्रतीक है? हाँ देवी, प्रभु की जिस प्रतिमा की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी होती है वो जागृत प्रतिमा होती है, जिसकी आराधना में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये प्रतिमाएं सिद्धि प्रदान करती हैं। और प्रभु की इस प्रतिमा को प्रथम बार देखने पर मुझे आभास हुआ कि मुझे सिद्धि प्राप्त होने वाली है। इसीलिए मैं वही भक्ति भाव से प्रभु की पूजा करने लगा और वर्षों तक वहीं स्थित रहा। ओम गण गण, ओम गण गण, ओम गण गण, ओम गण गण। ये दिव्य प्रकाश इसी का संकेत हो सकता है कि उन्हें हमारे जीवन का आधार मिल गया है। किंतु उसी समय वो दोनों असुर जो मेरे अहंकार के प्रतीक वर्जित पदार्थ से उत्पन्न हुए थे, उनमें भी प्राणों का संचार होने लगा। ये कैसा संकट है? तभी उन दोनों असुरों के नेत्र खुले। वो दोनों थे मधु और केटव, जो भयंकर स्वर उत्पन्न कर रहे थे। भ्राता केटव, कुछ गंध आ रही है तुम्हारी नसों में? हाँ भ्राता मधु, भोजन की गंध आ रही है। ये कौन है और मेरी ओर क्यों बढ़े आ रहे हैं? ओम गण गण, ओम गण गण, ओम गण गण। विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय प्रणाम प्रभु। नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपति। आपने अटूट भक्ति और एकाग्रता का परिचय दिया है, तो मैं आपको सिद्धि भी प्रदान करता हूँ। और मैंने आपकी कुंडलिनी के प्रथम चक्र मूलाधार चक्र को भी जागृत किया है, जहाँ मैं 4 डाल वाले कमल पुष्प पर रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान होता हूँ। ये मूलाधार चक्र कुंडलिनी का मूलाधार है। इसके जागृत होने पर अन्य 5 और अंतिम महाचक्र भी जागृत होने लगते हैं। इसलिए किसी भी पूजा का आरंभ मुझसे ही होता है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान 8 डाल वाले कमल पर स्थित है, जिस पर वो विराजमान रहते हैं जो इस गुफा के बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अर्थात ब्रह्मदेव। वो अपनी शक्ति देवी सरस्वती के साथ वहां स्थित रहते हैं। तीसरा चक्र मणिपूरक चक्र होता है, जहां 10 डाल का कमल है, वहां आपकी शक्ति देवी लक्ष्मी का वास होता है। चौथा चक्र अनाहत चक्र है, जहां 12 डाल का कमल होता है। यहाँ शिव अपनी शक्ति देवी पार्वती के साथ विराजमान होते हैं। पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र है, जहाँ 16 डाल के कमल पर माता आदि शक्ति वास करती है। माता आदि शक्ति की आराधना से
कुंडलिनी के सभी चक्र जागृत होते हैं। छठा चक्र आज्ञा चक्र है, जहाँ 2 डाल के कमल पर जीव की आत्मा का वास होता है। इस आज्ञन चक्र से जागृत होकर आत्मा का मिलन आगे चलकर परमात्मा से होता है। और अंत में है 7वां चक्र, जो महाचक्र सहस्त्रार चक्र कहलाता है, जहाँ सहस्त्र डाल के कमल पर मेरा अर्थात महागणाधिपति का वास है। अर्थात प्रभु, आप ही आदि हैं और आप ही अंत भी। मेरे अस्तित्व के आधार भी आप हैं और कारण भी। हाँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत, मैं ही परम ब्रह्म परमेश्वर हूँ। सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। किसी भी पूजा का आरंभ मुझसे ही होता है। मेरी ही कृपा से किसी को भी सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात उसमें स्वयं को जानने और पहचानने का सामर्थ्य आता है और उसके कर्म सार्थक होते हैं। प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं भी अपने उद्देश्य को जानना चाहता हूँ, अपना अस्तित्व पहचानना चाहता हूँ। आपका आविर्भाव एक विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है। जगत आपको भगवान विष्णु के नाम से जानेगा। आप ही महाविश्व के आधार हैं। संसार की उत्पत्ति का बीज आपसे जन्मा है। विष्णु नाम के सिवाय आपके अन्य सहस्त्र नाम होंगे। आप अलग अलग युगों में भिन्न भिन्न अवतार लेंगे। धन्यवाद है सिद्धिदाता, मुझे मेरा परिचय देने के लिए। हे जन्मदाता, हे प्रभु, शीघ्र आकर मेरी रक्षा कीजिए। शक्तियाँ एकत्रित करने से कोई भगवान नहीं बनता, अपितु राग, द्वेष और मोह जैसे विकारों को भग्न करने से भगवान बनते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।